तो नमस्कार दोस्तों, आज जायडस लाइफ साइंसेज लिमिटेड कंपनी ने अपने क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स को पब्लिश कर दिया है। और यहाँ पे देखें तो फ्लैट से ही परफॉर्मेंस कंपनी ने इस क्वार्टर में दिखाया है पिछले दोनों क्वार्टर्स के कंपैरिजन में, जिससे के साथ हम इस कंपनी का कंपैरिजन कर रहे हैं। और यहाँ पे देखें नंबर्स, तो इस क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू आए हैं 4,135 करोड़ रुपये, जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 4,073 करोड़। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी के रेवेन्यू थे 3,760 करोड़ रुपए। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का रेवेन्यू 2% से बढ़ा है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 10% बढ़ा है। तो यहाँ पे तो दोनों ही पैरामीटर पे कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इस क्वार्टर में कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले दोनों क्वार्टर्स के मुकाबले कम हुए हैं। इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया 815 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 833 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 900 करोड़ रुपए का था। और यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2% कम हुआ है, और ईयर ऑन ईयर बेस पे 9% कम हुआ है कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद बात करें कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, तो इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आ रहा है 20% का, और पिछले क्वार्टर में भी सेम ये 20% था। लेकिन पिछले साल के सितंबर 2021 के क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24% का था। और इसके साथ आप चेक करें कंपनी का नेट प्रॉफिट, तो इस क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट आया 526 करोड़ रुपए का, जबकि पिछले क्वार्टर में 576 करोड़ था। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट 3,012 करोड़ रुपये था। तो आप यहाँ पर देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है, वो भी 900 करोड़ रुपये था सितंबर के अंदर, और अभी भी यहाँ पे देखें तो 815 करोड़ रुपये है। लेकिन पिछले साल का नेट प्रॉफिट 3,012 करोड़ रुपये है। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि उस क्वार्टर में यानी कि सितंबर 2021 क्वार्टर में कंपनी ने अपनी अदर इनकम दिखाई थी 2443 करोड़ रुपये, जबकि नॉर्मली जो कंपनी अपनी अदर इनकम दिखाती है वो 50 से 60 करोड़ के आसपास रहती है। तो उस क्वार्टर में कंपनी ने 2443 रुपये की जो अदर इनकम दिखाई थी, उस वजह से इतना ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी का इंक्रीज़ हो गया था। अदरवाइज बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली 500-600 करोड़ के आसपास का रहता है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, लेकिन वो वन टाइम प्रॉफिट था, तो उससे कंपैरिजन हम इसको ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी हम देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 9% कम हुआ है। उसके बाद बात करें कंपनी के अर्निंग पर शेयर की, तो इस क्वार्टर कंपनी की अर्निंग पर शेयर आ रही है 5 रुपये 16 पैसे की, जबकि पिछले क्वार्टर में 5 रुपये 6 पैसे थी। और पिछले साल के सितंबर 2021 क्वार्टर में तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट था, तो उसकी वजह से 29 रुपये 33 पैसे थी। यहाँ पे देखें तो क्वार्टर बेस पे कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो 2% इंक्रीज़ हुई है। तो इस हिसाब से देखें तो मेनली हम इसको क्वार्टर बेस पे जो है कंपैरिजन करेंगे, तो उस हिसाब से देखें तो कंपनी का 2% रेवेन्यू भी कम हुआ है, और साथ साथ नेट प्रॉफिट में भी 9% कमी आई है। तो बहुत ज़्यादा गिरावट तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब बात करें तो ग्रोथ वगैरह कंपनी ने इस क्वार्टर में नहीं दिखाई है। इसके बात करें कंपनी के शेयर प्राइस और वैल्यूएशन की, तो आज की डेट में कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है 429 रुपये पर शेयर का, और कंपनी काफ़ी लो पी/वाई पे ट्रेड कर रही है, 22 की पी/वाई कंपनी की आ रही है। और साथ साथ कंपनी को हमने फ्री कैश फ्लो को वैल्यू करा है, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है, उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है, और उस हिसाब से उसके जो शेयर प्राइस है वो सस्ते हैं महंगे हैं। तो आपको बता दें आज की कंपनी एक हाईली अंडर वैल्यूड कंपनी है। कंपनी अपने फेयर वैल्यू के 50% पे अवेलेबल है, और साथ साथ हमें 50% ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल रहा है। जो हम हमेशा बात करते हैं कि हमें ऐसी कंपनी खरीदनी चाहिए जो हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ मिले, और अच्छी कंपनी। और जायडस के बारे में बता दें इंडिया की टॉप 5 फार्मा कंपनीज में से है। और आपको ये बता दें कि इसका जो मेन रीज़न है कि कंपनी अंडर वैल्यूड है, उसका मेन रीज़न है कि यूएस के अंदर रिसेशन की जो बातें चल रही हैं कि यूएस में रिसेशन आ चुका है और आने वाला है। तो जितनी भी ये मल्टीनेशनल कंपनियां इंडिया की हैं, ये मेनली यूएस मार्केट में अपना ज़्यादा बिजनेस करती हैं। और जायडस की बात करें तो इसको भी लगभग 40% के आसपास का रेवेन्यू यूएस की मार्केट से आता है। तो अगर यूएस की मार्केट में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इस तरह की जो फार्मा कंपनी है इनके ऊपर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, और इनके प्राइस डाउन हो जाते हैं, लोग इनको सेल करना शुरू कर देते हैं। तो यही मेन रीज़न है कंपनी के अंडर वैल्यूड होने का। अदरवाइज आप देखो तो कंपनी का बिजनेस ठीक चल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में या रेवेन्यू में गिरावट नहीं आई है, लेकिन फिर भी कंपनी हमें आज की डेट में सस्ते दाम पे मिल रही है। तो अब अगर हम बात करें अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो सीधी सी बात है अगर आपने इन्वेस्ट किया हुआ है तो मेरे हिसाब से आप इन कंपनी में बने रहिए, क्योंकि चाहे यूएस की मार्केट चाहे किसी भी देश की मार्केट हो, साल 2 साल के अंदर सब में रिकवरी आई जाती है। और अच्छी कंपनियां अगर हम होल्ड करके रखेंगे
तो आने वाले टाइम में इन्हीं का प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि ये अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस करती है, स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस है। तो देखो उनकी बात, जिन्होंने इन्वेस्ट किया है वो बिल्कुल होल्ड कर रखें, कोई दिक्कत नहीं है, बिजनेस कंपनी का बढ़िया चल रहा है अभी तक। उसके बाद बात करें नया पैसा इन्वेस्ट करने की, तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करने का। इतनी ज़्यादा लो प्राइस पे इतनी अच्छी कंपनियां बहुत कम टाइम के लिए अवेलेबल होती हैं। तो बिल्कुल मैं तो स्ट्रांगली बोलूँगा कि अगर आपको इस तरह की कंपनी में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल हमें इन कंपनी को चूज़ करना चाहिए और अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन सिर्फ प्राइस को देख के नहीं, बाकी और सारी चीज़ें, ग्रोथ और कंपटीशन के हिसाब से कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, वो सब चीज़ें चेक करके बिल्कुल हम इसको इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हैं। तो आज के रिजल्ट्स के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।